हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की चैप्टर पंचायती राज की। आप जानते होंगे कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, वे अपने निर्णय किस तरह लेती हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, के बारे में जानने की विस्तार से कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स, ये हो रही है कि लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रतिनिधि उनके निर्णय अब हम देखते हैं कि कैसे लेते हैं। ग्राम सभा को देखेंगे कि लोग उसमें क्या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। आज का दिन क्या खास है, आज एक ग्राम सभा की बैठक हो रही है। गांव में एक ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो ग्राम सभा में बैठक होने में सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च की बात की जा रही है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ग्राम सभा खर्च का ब्यौरा दिया गया है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है, तो उस सड़क की मरम्मत की जानी है, तो उसके बारे में आज एक ग्राम सभा की बैठक हो रही है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। इससे पहले हम आगे देखें फ्रेंड्स, पहले हम एक बार ऊपर के टॉपिक कवर करके आते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के बारे में जान लेते हैं। पहले ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। तो क्या होते हैं ग्राम सभा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन एज इट कहीं देखा है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन बनाती है, तो आप हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, तो एक गांव या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठकें अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा क्या है, गांव के सभी पंचायत क्षेत्र के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, सभी वयस्कों की जो सभा होती है वो क्या होती है, ग्राम सभा होती है। अब हम देखेंगे एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम क्या है, सचिव का काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। तो ये बात होती है ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में और सचिव के बारे में। तो आप जान गए होंगे ग्राम सभा, ग्राम सचिव क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं कि गांव में रहने वाले, जैसे पानी की कमी पर चर्चा होने लगती है, तो गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया कि हरदास, गांव में पानी की कमी समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन से नीचे चला गया है। पानी थोड़ा बहुत जो पानी आता है, औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाने पड़ता है। तो एक सदस्य सुझाव देता है कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं, कुओं को साफ कर लेते हैं, उन्होंने कहा। तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता ही जा रहा है और जमीन, हम उससे ज़्यादा जितना पानी जमीन में रिस जाता है, उससे ज़्यादा हम उसका उपयोग करते हैं। तो ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र में एक नई पानी संरक्षण का तरीका देखा था। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं वो चलाया जा रहा था। उसने सुना कि सरकार ने इसके लिए भी पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अगर आपसे पूछा जाए ग्राम सभा क्या होती है
ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उनके किस तरह के हल सुझाए गए। तो अब आप इतना समझने के बाद इन पर लिखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा पे चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या था। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम देखे गए, पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है। सूची किस चीज की तैयार हो रही है? सूची हो रही है लोगों के नामों की, कि जो वहां पर गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। तो अब उसमें नाम जब पढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं, तो नटवर ने हाल ही में तो रंगीन टेलीविजन खरीदा है, उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं है, अपना उसका गुजारा मुश्किल से चलता है, पर उसका नाम सूची में नहीं है। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि ग्राम स्तर पर भी भ्रष्टाचार होता है। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उसमें क्या है कि अमीर लोग तो उसका फायदा उठा रहे हैं और गरीब लोग उसमें शामिल ही नहीं हैं। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद कौन है, ये भी देख लेते हैं। अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था। मतलब हो जाएगा कि हाँ, दोस्ती के चलते उसने अपने ही खास लोगों के नाम उसमें लिखवा दिए और जिसके उसके साथ अनबन थी उनके नाम उसने हटवा दिए। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था, अब जमीन का मालिक है, बहुत सारी जमीन का। हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुशर पुशर हो रही है। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अब कोई बोल नहीं रहा है इस बारे में। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी न माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां पर ताला लगा हुआ था। ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी और देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम क्या है? विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने ग्राम सभा से ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो ये देखिए, महाराष्ट्र में 2 पंच दिखाए गए हैं यहाँ पर। उन्होंने 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्राम सभा में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए उन पे बात हो रही है अब। तो उन्होंने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या करती है, तो ग्राम पंचायत की बैठक हुई। कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच, सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने, 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया, क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जाना चाहिए। कि जब पंचायत के पास अगर पैसा है तो उसी पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए। अब सभी सदस्य मान जाते हैं। सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली जो बैठक है ग्राम सभा की, उसमें सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर पर कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी जो है वो इकट्ठा
करेंगे। बोलो। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के काम की। ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण, रख रखाव, स्थानीय कर और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत के काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों और बाजारों पर जो राशि पर लगाए जाने वाले जो कर हैं, उनसे मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं की राशि, जो योजनाओं की राशि आती है जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत है। कोई उनका फिक्स स्रोत मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तो उन्होंने कहा कि हमें जो मतलब रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया, उसके बाद सभी जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि जल संरक्षण पर इससे ज़्यादा जानकारी हम खंड विकास अधिकारी से इकट्ठा करेंगे। अब आगे देखते हैं। पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में अभी आपको समझ में आ गया है कि हाँ, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के क्या काम होते हैं, ग्राम सभा और की कैसे होती है, पंचायत क्या है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली पीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। तो ये समझ में आया कि किसे जवाब देगी? ग्राम पंचायत ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा के लोगों ने उसे चुना है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। अभी 2 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो ग्राम सभा हो गया, ग्राम सभा के बाद क्या आएगा? विकास खंड आएगा, और विकास खंड के बाद जिला पंचायत या जिला परिषद। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 स्तरों पर इसकी जो व्यवस्था की गई है। यह तीसरा स्तर होता है इसका। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो जिले के स्तर पर बनाती है विकास की योजनाएं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। तो जिला परिषद ही क्या करेगी? वो राशि जो वहाँ के विकास के लिए निर्धारित की गई है, उनका बंटवारा करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के अनुसार देखते हैं तो हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। पंचायत सभी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और अपनी आवाज उठाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।